गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। और जिन्होंने उन्नति प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर दें, जिसका प्रोग्राम 29 अगस्त को होना है और उसकी समस्त डिटेल और कहाँ आपको भेजना है वो भी बताया गया। और उसके लिए 28 तारीख या 27 या 28 में एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और जानकारी दी जाएगी उसके बारे में कैसे क्या करना है। आइए चलते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन पे। बी एच एल एल बी 2016 में जो हिंदी का पेपर आया था उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था इसमें पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। बात करें पूर्वी हिंदी की तो पूर्वी हिंदी जो है सामान्यतः अर्ध अर्ध मागधी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। और इसमें इसको ऑप्शन से देखेंगे। पैसाची जो कि पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है पैसाची बोली जो है। और सौरसेनी सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का उद्भव या विकास माना जाता है। और उसके बाद आभीरी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, वैदर्भी जो कि हमारे संस्कृत के कवि हैं उनकी जो रीतियाँ होती थी वैदर्भी। कई लोग वैदर्भी रीत में लिखते थे, वहाँ से वैदर्भी है, रीति है, उनके लिखने का तरीका है। और अब ऑप्शन नंबर 3 ही बचता है और यही मुझे लगता है जहाँ तक से ये जी, क्योंकि ये झारखंड जो पंच परगनिया झारखंड की भाषा है उस आभीरी वह भाषा जो है आभीरी अपभ्रंश से निकली हुई है। और जो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मानी मानी गई है। कई लोग इसको मानते हैं कि यह जो है पूर्वी हिंदी में आती है, जिस अर्धमागधी में फिर ग्रियर्सन ने पूर्वी हिंदी को 3 भाग में बांटते हैं। और बहुत बड़ी और भी चीज़ें हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर ऐसे ऐसे हैं, उसके बारे में अभी डिटेल नहीं पढ़ना है। इसमें ऑप्शन नंबर जहाँ तक मुझे लगता है आभीरी ही होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खड़ी बोली किस वर्ग से संबंधित है या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसमें कुल 5 बोलियां रखी गई हैं। अब मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस भाषा से संबंधित है। ये ठेठ अवधी में लिखी गई है, अवधी में चंदायन सॉरी मुल्ला दाऊद की कृत चंदायन यह अवधी भाषा में है। 154 पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ वल्लभाचार्य ने क्या बताया है। इन्होंने बताया कि ईश्वर की कृपा से जीव का पोषण पुष्टि मार्ग का अर्थ है। अब 155 क्वेश्चन नंबर, किसके प्रयास से संयुक्त प्रांत की कचहरी में हिंदू को उर्दू के साथ समान अधिकार मिला। ऑप्शन नंबर मदन मोहन मालवीय 1900 में हिंदी और उर्दू को संयुक्त प्रांत में समान दर्जा मिला। फिर उसके बाद जब भारत विभाजन होता है तो वहाँ पर पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू हो जाती है, राजभाषा के रूप में नियुक्त करते हैं और हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में नियुक्त होती है 1949 में, 14 सितंबर 1949 में। 156 देवनागरी को राजलिपि किस वर्ष में स्वीकार किया। 1949 ईस्वी में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई। सुंदरता किस व्याकरण कोटि का शब्द है। अगर सुंदर की बात करें तो वह विशेषण होगा। अब सुंदरता में जो सुंदरता है ये एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, अतः यह क्या है, एक भाव है जो कि ये भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है संज्ञा होगा। अगला, अंतरिम में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त है। अब अंतर, इसमें अगर इसका विच्छेद करें तो अंतर्धन इम, अंतर एक मूल शब्द दिख रहा है और उसमें इम प्रत्यय लगा के अंतरिम बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 2। निरक्षर में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अब अगर इसे विच्छेद करेंगे निर और अक्षर, अब नाग में हलंत लगेगा, उसका अक्षर के साथ गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4। दूध की लीटर से बिकता है निम्न में खाली स्थान है, तो सही शब्द चुनिए। माप, दर, माप, नाप, दर और हिसाब। अब अगर कपड़ा दूध माप के हिसाब से बिकता है, हमेशा लीटर में बिकता है दूध और वो माप में बिकता है। नाप में क्या होता है, मीटर जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं सामान्यतः कपड़े जो नापे जाते हैं वो उस कपड़ा नापा जाता है, मापा नहीं जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1
सही है। 161 सही वर्तनी वाला शब्द चयनित कीजिए। अतियुक्ति, अतिधन, उक्ति। ये गलत है। अत्योक्ति, अतिधन, उक्ति। यहाँ पर संधि हुई है अति और उक्ति की। जब ये दोनों मिलते हैं तो ओ बन जाता है, जो कि एक सही शब्द है, अत्योक्ति। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना वो कहलाती है विनिमय। ये टर्म आप इकोनॉमी में पढ़ सकते हैं। व्यापार की बात करें तो व्यापार पैसा दे के लिया जाता है कि एक वस्तु लो और उसके बदले आपको कुछ पैसा देना पड़े। कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह अर्थात लिप्सा। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस वर्ष से प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका के संपादक बने? इसका जो पत्रिका है, जो इसका संपादक शुरुआत हुई थी 1900 में हुई थी श्याम सुंदर दास द्वारा, और सन 1930 में 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, के संपादक बने थे। भला का सही तत्सम शब्द है भद्रक। निम्न में से कौन शब्द सिलसिला का समानार्थी नहीं है? क्रम, सिलसिला मतलब लगातार चलता रहे, सिलसिला। सिलसिला है प्यार का सिलसिला। ऑप्शन नंबर 1 क्रम, क्रम भी चलता रहेगा। श्रोड़ी, ये शायद गलत लिखा गया, श्रोड़ी श्रेणी होता तो ठीक होता ऑप्शन। अब और परंपरा, हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही है उसकी बात। लड़ी, अब लड़ी जैसे कि नहीं कहते, अब ठेठ लड़ी, लड़ी बोलते हैं, एक के बाद एक लड़ी लगी हुई है, वही लड़ी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अनुमत का सही विलोम चयनित कीजिए। अनानुमत। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। आकाश, पता नहीं का आकाश। अगला आई थिंक सुसुप्त है, जिसकी संधि विच्छेद सूधन सुप्त है। अब 70 ठबोला की बोला, पता नहीं क्या लिखा है। बहुब्री में कौन सा बहुब्री है? ये दोनों रहने देते हैं। 2016 की हिंदी समाप्त हो गई। अब आगे भी आप रिवीजन करते रहिए। हिंदी की एक कम से कम 50 क्वेश्चन की एक क्लास रिकॉर्डेड वीडियो आपको 25 या 26 को मिल जाएगा, और उसके साथ कई रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाले हैं। जैसे ज्योग्राफी की हो सकती है, साइंस के 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जो बन जाएगा उसको, और हिंदी के लगभग 50 क्वेश्चन तक, और पॉलिटी के भी कराए जाएंगे, जो कराए गए हैं उनका रिकॉर्डेड वीडियो उनका भी मिलेगा आपको। तैयार रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, या हिंदी के साथ, या जो बन जाएगा उसके साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतना काम करने का है, कुछ करिए।